प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। जैसा कि शिवांश द्विवेदी जी आपने कहा कि परंपरा से प्राप्त होता है ज्ञान, और उसी परंपरा से प्राप्त ज्ञान को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। तो भगवत गीता का प्रमाण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें कि ज्ञान 3 प्रकार का है। कृष्ण जी ने 3 प्रकार का ज्ञान अर्जुन को दिया। आप समझ बैठे हैं कि सभी ज्ञान एक ही जैसा होता है और वो परंपरागत प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 कृष्ण जी ने यहाँ 3 प्रकार के ज्ञान की व्याख्या की है। 3 प्रकार का ज्ञान में उन्होंने कहा कि मैं तुझे संपूर्ण ब्रह्म को बताऊंगा अर्जुन, कि ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अर्जुन जब इस प्रश्न को सुने तो अध्याय 8 के श्लोक नंबर में पूछते हैं कि हे केशव, मुझे व्याख्या सहित बताइए, थोड़ा विस्तार सहित बताइए कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। तो स्पष्ट हुआ कि एक ही बात को 2 जगह पहले कृष्ण जी द्वारा कहा गया, फिर अर्जुन के द्वारा पूछा गया। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अच्छा, तो आपने अभी जो कहा है कि अध्याय 4 का श्लोक नंबर 2 कि ज्ञान परंपरा से आता है, लेकिन वहाँ इन कर्म, अध्यात्म और ब्रह्म के ज्ञान में से जो योग वाला ज्ञान है, यानी कि अध्यात्म ज्ञान है, वह परंपरा से आता है, ना कि भगवान कृष्ण जी का तत्व ज्ञान। इसका प्रमाण क्या है? अध्याय 7 अध्याय 11 श्लोक नंबर 47 44 45। ये देखिए अध्याय 11 का श्लोक नंबर 47। जैसा मैंने तुझे विराट रूप अर्जुन दिखाया है, ऐसा आज से पहले किसी ने नहीं देखा। यानी कि यह जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है, वह ना सूर्य ने वो ज्ञान को देखा है, ना विवस्वान ने देखा है, ना मनु ने देखा है। स्पष्ट देखिए, तो जो सूर्य को ज्ञान मिला था, जिससे परंपरागत आगे चलकर मनु को फिर विवस्वान को मिला, तो वह अध्यात्म ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण जी का विराट रूप दर्शन वाला तत्व ज्ञान नहीं। तो आप लोग जिस परंपरागत ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वो अध्यात्म ज्ञान है, ना कि भगवान श्री कृष्ण जी का तत्व ज्ञान। अच्छा, और एक बात और जान लीजिए, आपने एक गुरु गद्दी की व्याख्या की कि ऐसे परंपरागत से प्राप्त ब्रह्मा जी से आगे चलते हुए अंतोगतवा शौनक ऋषि तक ज्ञान पहुंचा। एक पूरी परंपरा दिखाई आपने। उपनिषद, एक सेकंड, आपने उपनिषद मुंडक उपनिषद से दिखाया कि परंपरागत ज्ञान आ रहा है। अब जानिए भगवान श्री कृष्ण जी की परंपरा को। आपके अनुसार संदीपन जी उनके ऋषि हो गए, संदीपन ऋषि उनके गुरु हो गए, लेकिन अब आगे की परंपरा में उतरिए। कृष्ण जी ने ज्ञान दिया अर्जुन को, अर्जुन की कोई परंपरा नहीं है। कृष्ण जी ने ज्ञान दिया उद्धव जी को, उद्धव जी की कोई परंपरा नहीं है आगे। यानी कि भगवान के जो होते हैं वो भक्त होते हैं, वो गुरु गद्दी नहीं होती है। राम जी के भक्त बने हनुमान जी, लक्ष्मण जी, उनकी गुरु गद्दी नहीं चली आगे। तो भगवान के यहाँ भक्त होता है, और जो उन्हीं का ज्ञान जिस समय उनके अवतार के साथ उतरता है, विराट रूप के दर्शन वाला, उन्हीं के शरीर छोड़ने के पश्चात इस धरती से चला जाता है। क्योंकि विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने तो दिखाया ही नहीं, परंपरागत जो प्राप्त आप ऋषि महर्षि बता रहे हैं, जैसे आदि शंकराचार्य, रामानंदी संप्रदाय और अपना श्री संप्रदाय,
इनके किसी भी गुरु ने विराट दर्शन नहीं कराया है, विराट रूप का दर्शन नहीं कराया है। आज वर्तमान में भी जितने शंकराचार्य हैं उनमें कोई भी विराट दर्शन कराने की क्षमता नहीं रखते हैं। यदि आप समझते हैं कि आपके गुरु शंकराचार्य विराट रूप का दर्शन करा सकते हैं तो हम लोगों पूरी संस्था उनके यहाँ शरणागत होने को तैयार है। भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है कृष्ण जी ने, विश्व विराट रूप का दर्शन जो अर्जुन को दिया है, यदि वैसा का वैसा हूबहू दर्शन शंकराचार्य जी आज करा दें तो हम लोग उनके यहाँ शरणागत होने को तैयार हैं। लेकिन वही दर्शन भगवान सदानंद जी ने आज के युग में इस समय में 2200 लोगों को कराया है, जिसका प्रमाण हम लोगों के पास है। और उनमें से अधिकाधिक जो जीवित हैं वो संस्था में शरणागत होकर रह रहे हैं। चर्चा की सबसे मूल बात अध्याय 11 श्लोक नंबर 47, सबसे मूल बात। जैसे ही इस प्रमाण को प्रस्तुत किया गया, शिवांशु द्विवेदी जी ने हम लोगों का, शिवांश द्विवेदी नाम है उनका, शिवांश द्विवेदी जी ने माइक को म्यूट किया क्योंकि यहाँ सीधा परंपरा का खंडन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट किया कि कोई परंपरा नहीं होती, ज्ञान की कोई परंपरा नहीं होती। ज्ञान अर्जुन को प्रथम बार दिया गया और आज से पहले मैंने ये ज्ञान किसी को नहीं दिया। यानी सूर्य को दिया हुआ ज्ञान वह ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान था, ना कि तत्व ज्ञान। वह कर्म कांड था, ना कि अध्यात्म ज्ञान, न कि तत्व ज्ञान। यानी कि अध्यात्म ज्ञान और कर्म कांड यह परंपरागत आता है और तत्व ज्ञान परमात्मा के द्वारा आता है। स्पष्ट देखिए भगवत गीता से। ये शिवांश द्विवेदी जी, आपकी चालाकियाँ कितने दिन काम आएंगी, कितने दिन ये चालाकियाँ काम आएंगी? जनता को भ्रमित करना कितने दिन चलेगा? शंकराचार्य मुक्ति नहीं दे सकते। शंकराचार्य को भी मुक्ति चाहिए तो उनको भगवद अवतार के शरणागत होना होगा। और भगवद अवतार की पहचान विश्व विराट रूप का दर्शन है, न कि आपका परंपरागत से आने वाला कर्मकांड और अध्यात्म। जय श्री कृष्ण, जय प्रभु सदानंद।